if you have primary and secondary alcohol, then it's not easy for HCl to remove the OH. तो इसकी हेल्प के लिए अपन क्या यूज में लेते हैं यहाँ पर, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, दिस वन। हाँ, ल्यूइस एसिड होता है जो क्या करता है, OH को हटाने में इसकी हेल्प करता है और कार्बोकेटाइन बनाएगा, वो कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा और फाइनली Cl उस स्टेबल कार्बोकेटाइन से बॉन्ड बना लेता है। तो कब नीड होती है इसकी अपन को, व्हेन अल्कोहल इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी। 3 डिग्री अल्कोहल में नो नीड टू टेक द ZnCl2, क्योंकि OH ये हट जाएगा थोड़ा सा गर्म करने पर ही। क्यों हटेगा, क्योंकि स्टेबल कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, तो रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ओके सर सर ZnCl2 एनहाइड्रस हो जाता। वाटर लेंगे ना तो फिर अलग रिएक्शन हो जाएगी, इसलिए वाटर है ना, एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं होना चाहिए वहां पर, क्योंकि वाटर खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने लग जाएगा ना, जो प्रोडक्ट बन जाएगा अगर अपने वाटर ले लिया तो वाटर क्या करेगा, इस कार्बोकेटाइन से फिर से रिएक्शन कर लेगा और अल्कोहल बना देगा फिर से। तो इट शुड बी फ्री फ्रॉम वाटर, पानी से फ्री होना चाहिए। सर ये कौन से फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म में होता है। तो चलिए अब हमने देखो, हम क्या बात कर रहे थे, हम रिएक्शन विद HX कर रहे थे ना, और HX के अंदर है ना, ये वर्ड पढ़ रहे थे अपन है ना, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX टू प्रोड्यूस हेलो एल्केन। अब X के जगह हमने लिया था Cl और देखा क्या क्या प्रॉब्लम हमने फेस करी। अब हम लेंगे रिएक्शन विद HBr, तो एक मिनी हेडिंग डालो, रिएक्शन विद HBr। अब इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आएगी। अब HBr देखा है आपने लैब में कभी? हैव यू एवर सीन HBr? सर लैब में कभी गए नहीं। तो देखिए HBr अनस्टेबल होता है ना, आप चाहे लैब में जाओ चाहे मत जाओ, ये लैब में मिलेगा ही नहीं आपको, है ना। इट इज अनस्टेबल। वी सी द HCl सोल्यूशन, HCl तो आप देखते हैं, बट HBr एंड HI आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं। इनकी जब जरूरत पड़ती है तभी इनको प्रिपेयर करा जाता है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट तो ये लिख लो कि HBr इज अनस्टेबल, सो इट इज प्रिपेयर्ड इन द रिएक्शन मिक्सचर एट द टाइम ऑफ द रिएक्शन। इन द मिक्सचर हम तभी बनाते हैं, तो उसके लिए ग्रीक टर्म आती है इन सीटू, ये याद रखना। इन सीटू इज अ ग्रीक टर्म व्हेन, है ना, कंटेनर के अंदर ही बनाते हैं ना, रिएक्शन के टाइम बनाते हैं, तो ये वर्ड आता है इन सीटू। मतलब जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते, HBr को आप स्टोर नहीं कर सकते, इसको उसी इंस्टेंट बनाया जाता है। किससे बनाया जाता है? फ्रॉम H2SO4 एंड KBr। ये वाला पॉइंट लिख लो जल्दी से। तो हमें दोनों बातें बताना हो चाहिए, HBr अनस्टेबल होता है, दूसरी बात इसको जब जरूरत पड़ेगी तभी बनाते हैं। किससे बनाते हैं? H2SO4 एंड KBr से बनाते हैं। हाँ, इन प्लेस ऑफ K यू कैन टेक NaBr भी ले सकते हैं आप यहाँ पे। इन C2, है ना, ये वर्ड तो सुना होगा आप लोगों ने शायद, इन C2, XC2, नहीं सुना? C2 सुना है। अच्छा, सिर्फ C2 सुना है, कहाँ सुना है? नहीं मतलब इन C2। अच्छा कोई बात नहीं। कल्चर 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 तो सुना सर होगा। आपने बताया था पहले कभी। अच्छा, मैंने बताया। बायो में सुना होगा आपने, वो कल्चर कराते हैं ना, इन C2 कल्चर, नहीं पढ़ा? चलो कोई बात नहीं, ये नोट कर लिया। बोलो जल्दी से। वो हर्षुल नहीं आया क्या? मानस? सर वो बोला कि थोड़ी देर बाद ज्वाइन करूंगा। ओके, चलिए अब हम चलो रिएक्शन लिखते हैं ना। तो वेरी फर्स्ट दिस H2SO4 एंड KBr विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस HBr, है ना, और वो HBr जाके फिर अल्कोहल से रिएक्शन करने वाला है। तो चलो पहले मैं लिख रहा हूँ, है ना, साथ साथ भी लिख सकते हो आप चाहो तो। तो दिस KBr विल रिएक्ट विद H2SO4, ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और पहली स्टेप में क्या बनेगा, HBr बन जाएगा। देखो कैसे बनेगा HBr, यहाँ से एक H, यहाँ से Br, तो इन दिस वे HBr इज प्रोड्यूस्ड। बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इन सबको ज्वाइन कर लो, जो जो बचा है। इधर क्या बचा K, इधर क्या बच रहा है HSO4, सो द बाई प्रोडक्ट इज KHSO4, है ना, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट।
ओके, अब इस HBr का पर्पस क्या है? अल्कोहल से रिएक्शन करना। तो ये ले लिया हमने अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल ले लें अपन? CH3 CH2OH। नाउ दिस HBr है, जैसे ये बनता है उसी इंस्टेंट ये जाके रिएक्शन कर लेगा। तो रिएक्शन तो सेम उसी तरीके से होगी। OH विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय Br ना, वाटर, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ये बन गया। आ गया समझ में? बोलो। तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि 2 स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहले स्टेप में HBr का प्रोडक्शन होता है, सेकेंड स्टेप में फिर HBr OH को सब्स्टिट्यूट करता है। ओके, इसको 1 स्टेप में भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखते हैं? तो इन दोनों स्टेप को मैं ऐड कर रहा हूँ, है ना, एडिंग बोथ द स्टेप्स। एडिंग बोथ द स्टेप्स, है ना, दोनों को ऐड कर लो। तो देखो ऐड करेंगे आप तो क्या कैंसिल हो जाएगा? HBr कैंसिल हो जाएगा, दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे तो। हम्म पहले किसी को भी लिख सकते हैं आप चाहो तो, पहले ये लिखो, ये लिखो, एक ही बात है। मैं पहले इसको लिख देता हूँ, इथेनॉल को। डजेंट मैटर, किसको भी पहले लिख सकते हैं आप। CH3CH2OH प्लस क्या आएगा? H2SO4 प्लस KBr। ठीक है, HBr क्यों नहीं लिख रहा हूं मैं? क्योंकि कैंसिल हो जाएगा राइट साइड से। गिव्स क्या बनेगा? CH3CH2Br प्लस KHSO4 प्लस वाटर। तो ये 1 स्टेप में भी लिखा जा सकता है और ऐसे 2 स्टेप में भी लिखा जा सकता है। एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में ये 1 स्टेप वाला आएगा, है ना। कैसे आएगा? मैं क्वेश्चन के फॉर्म में करा दूं। तो देखिए एग्जाम में कुछ इस तरीके से आएगा आपके सामने, कंप्लीट द रिएक्शन करके। चलो ये नोट कर लिया, पहले बताओ सन में भी आ गया या नहीं आया? सर इसमें टेम्परेचर या कैटलिस्ट यूज नहीं नहीं होता। इसमें नो नीड ऑफ टेम्परेचर इन कैटलिस्ट, है ना। HBr तो हाईली रिएक्टिव है, ये फटाफट से Br अवेलेबल हो जाता है। HCl में थी प्रॉब्लम, क्योंकि H और Cl वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड था, वो इजीली ब्रेक नहीं हो रहा था। HBr का बॉन्ड तो आसानी से ब्रेक हो जाता है, इसलिए नो नीड टू टेक द कैटलिस्ट। ओके सर। तो देखिए एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होगा आपके सामने। ये दे देंगे और इसे एरो पर क्या लिखा हुआ जाएगा? H2SO4 प्लस KBr या KBr प्लस H2SO4। कंप्लीट द रिएक्शन। तो आप समझ जाओगे कि रिएक्शन किससे करवानी? HBr से करानी है, क्योंकि इन दोनों का मतलब भी क्या होता है? HBr होता है। तो बस आप डायरेक्ट आंसर लिख के आओ, वहां पर क्या बनेगा यहाँ पर बताओ। OH हटा के Br लगा देना, दिस शैल बी द आंसर। सर इसमें भी रीअरेंजमेंट होगा क्या? नहीं, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगा। रीअरेंजमेंट हो भी सकता है वैसे। कार्बोकेटाइन बन रहा है इसके अंदर। सर शायद नहीं बनेगा। देखो अगर कार्बोकेटाइन, हाँ इसकी मैकेनिज्म में अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट तो होगा। सही है, सही। कार्बोकेटाइन होगा तो रीअरेंज करेगा, डेफिनेटली करेगा। बट इसमें क्या इतना वहां जाके नहीं पूछने वाले वो, क्योंकि उनका पहला पर्पस यही जानना है कि बच्चे को ये भी पता है कि नहीं कि HBr कहाँ से आता है, इसलिए। फिर भी आप ध्यान रखना, अगर कभी आ जाए ऐसा 1 डिग्री अल्कोहल तो उसको रीअरेंज करवा देना। एक और क्वेश्चन देख लो फिर तो। थोड़ा स्पीड बढ़ाओ आप लोग, है ना। मैं भी बढ़ाता हूँ, आप लोग भी बढ़ाओ। चलो रीअरेंज होगा, है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, उस टाइप का क्वेश्चन दे देता हूँ रीअरेंज वाला।
अब देखो, इन प्लेस ऑफ KBr दे कैन ऑल्सो राइट द NABr. ओके, ठीक है. तो समझ में आ गया Br कहाँ लगने वाला है, इस वाले कार्बन से लग जाएगा. बोलो. Yes. चलो, कहाँ तक नोट कर लिया? जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से. सर हम्म. इसमें तो कार्बन पे लगेगा ना, जहाँ पे जिससे ये बेंजीन अटैक हो जाए. हाँ बिल्कुल, इस वाले कार्बन से लगेगा. ठीक है. नोट कर लिया. अब आप ये बात दे ना, 2-3 बार रिकॉल कर लो अपने मन में कि HBr का सोर्स कौन होता है, HBr किससे प्रिपेयर होता है, एंड व्हाट इट डज विद अल्कोहल. इन सब के आंसर आने चाहिए आपको, अपने आप से क्वेश्चन पूछ सकते हो आप. ठीक है ना. कि HBr क्या करता है, OH हटा के वहाँ Br लगाता है. HBr कहाँ से मिलता है, फ्रॉम सल्फ्यूरिक एसिड एंड KBr, लाइक दिस. चलिए, नेक्स्ट इज रिएक्शन विथ HI. अब HI के साथ भी सेम प्रॉब्लम होने वाली है भाई. HI जब HBr अनस्टेबल है तो डेफिनेटली HI भी तो अनस्टेबल होगा, राइट, क्योंकि द बॉन्ड बिटवीन H एंड I इज अगेन वीक. तो बात आती है कि इसको कैसे प्रिपेयर करें, है ना. हाउ टू प्रिपेयर HI इन C2 रिएक्शन मिक्सचर के अंदर, इसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, दिस यू वांट टू नो. तो इसको प्रिपेयर करा जाता है किससे, दिस वन, फॉस्फोरिक एसिड एंड पोटेशियम आयोडाइड, Ki एंड H3PO4. अब आप कहोगे यहाँ पर H2SO4 क्यों नहीं लिया, तो उसका आंसर आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा. पहले इसको नोट कर लो वेरी फास्ट. तो क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं रिएक्शन लिखूं. तो वेरी फर्स्ट स्टेप, दिस टू विल रिएक्ट टू प्रोड्यूस, या लिखता हूँ चलो, ये H3PO4 क्या करेगा, इससे रिएक्शन करेगा, और पहले स्टेप में क्या बना देंगे, HI बन गया. एंड द रेस्ट बाई प्रोडक्ट्स को कैसे लिखोगे, ज्वाइन कर लो रेस्ट वन. एक यहाँ क्या बचा K, यहाँ क्या बचा H2PO4, KH2PO4. अब ये HI जाएगा अल्कोहल के पास, ठीक है, और ये क्या करेगा, इस OH को रिप्लेस कर देगा. मतलब आप देखो कितनी सारी प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने, है ना. HCl के साथ अलग टाइप की प्रॉब्लम थी, HBr के साथ अलग टाइप की प्रॉब्लम थी, और आपने सारी प्रॉब्लम को फेस करते हुए आप आगे बढ़ गए. सर इसका नाम क्या है? इसका नाम है फॉस्फोरिक एसिड. फॉस्फोरिक एसिड, बायो वाले बच्चे ऐसे कैसे पूछ रहे हैं इसका नाम, पढ़ा नहीं क्या हमने DNA RNA में. ये तो होता है फॉस्फेट ग्रुप. फॉस्फोरिक एसिड यही तो होता है भाई, न्यूक्लियोटाइड क्या न्यूक्लियोसाइड क्या होता है वो. न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड में जो फॉस्फोरिक एसिड जुड़ता है, देन व्हाट वी गेट, न्यूक्लियोटाइड.
अब इन दोनों को भी मैं ऐड कर लूं, दोनों स्टेप्स को। सर इसमें भी कराने का रीअरेंजमेंट? हाँ बिल्कुल, रीअरेंजमेंट इसमें भी कराना है। चलो इन दोनों स्टेप्स को ऐड करके आप फाइनली क्या लिख सकते हो, एडिंग द टू स्टेप्स। CH3 CH2OH प्लस H3PO4 प्लस HI, नहीं लिखना है KI। अब यहाँ KI की जगह Na आ सकता है ना, सोडियम आ सकता है यहाँ पर बिल्कुल। दोनों स्टेप्स को ऐड करोगे तो HI कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो फिर बात आती है एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। तो ओके, ये क्या हो गया, इसको दो तीन तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। पहला तरीका कि व्हाट आर द सोर्स ऑफ HI को किससे प्रोड्यूस करते हैं, या हाउ इज HI प्रोड्यूस्ड इन सीटू में कैसे बनाते हैं। द सेकेंड वे ऑफ आंसर क्वेश्चनिंग इज कंप्लीट द रिएक्शन। ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे कंप्लीट द रिएक्शन H3PO4 प्लस NaI। तो आपको उस टाइम क्लिक करना चाहिए कि दिस टू आर द सोर्स ऑफ HI। ये दोनों मिलकर तो HI बनाते हैं, जिसका काम होता है OH हटा के हेलोजन लगाना, I लगाना। चलो फटाफट से नोट कर लो। अभी हर्षुल लेट हो गया आप। हाँ सर, मैं बाहर चला गया। चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो जल्दी से, ये पढ़ाया भी मैंने कि HBr खुद अनस्टेबल है, तो उसको बनाने के लिए इन दो की हेल्प लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया सर। फिर ये पढ़ाया मैंने कि HI इज ऑल्सो अनस्टेबल, तो इसको प्रोड्यूस करने के लिए अपन इन दोनों की हेल्प लेते हैं। जब रिएक्शन के अंदर किसी को बनाते हैं तो उसके लिए एक वर्ड आता है इन सीटू, इट्स अ ग्रीक लैंग्वेज टर्म। अब आप चाहो तो इसे दो स्टेप में रिएक्शन दिखा सकते हो, और आप चाहो तो वन स्टेप में दिखा सकते हो। तो वन स्टेप में कैसे दिखानी है, समझ में कब आएगा, जब ये दो स्टेप में शो करोगे। बट एग्जाम में से डायरेक्ट पूछा जाता है। कैसे पूछा जाता है, तो ये लिख दिया मैंने, है ना, ये क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया मैंने आपको। चलिए अब आप ये कहोगे कि वाई वी डिड नॉट टेक H2SO4 इन प्लेस ऑफ H3PO4। अगर आप यहाँ H2SO4 लेते विद KI, तब भी तो HI बनता, नहीं बनता क्या, बोलो। जो काम अपन ने HBr के लिए करा वो यहाँ क्यों नहीं करा, क्वेश्चन इज दिस, है ना। वी कैन ऑल्सो टेक द H2SO4 विद KI, तो डेफिनेटली हमें HI मिलता, नो डाउट HI तो मिलता, लेकिन हमने फिर भी नहीं लिया इसको। उसका आंसर ये है कि वी नो HI इज ए पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट एंड H2SO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये दोनों आपस में रिएक्शन कर लेंगे, और हम चाहते हैं कि HI अल्कोहल से रिएक्शन करे। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि HI दोबारा इससे रिएक्शन कर ले। तो ये दोनों फिर दोबारा से रिएक्शन करेंगे और बना लेंगे I2 वाटर SO2। तो हमारा HI तो अवेलेबल रहा ही नहीं अल्कोहल से रिएक्शन करने के लिए। सो इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए वी डू नॉट यूज द H2SO4, बट वी यूज H3PO4। तो इस बात को लिख रखा है मैंने, ये नोट के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये पूछा जाता है, ये NCERT का इन टेक्स्ट पहला क्वेश्चन है शायद हमारा, कि H2SO4 क्यों यूज नहीं करते HI प्रोड्यूस करने के लिए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा। For the preparation of HI, we do not use sulfuric acid because it's an oxidizing agent and HI is a reducing agent. So they mutually react with each other to form I2SO2 and this one. इसकी भी रिएक्शन लिख देता हूं मैं, चलो। नोट कर लिया ऊपर का तो। देखो
ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, HI तो बनेगा, बट फिर क्या होगा, ये HI से H2SO4 फिर दोबारा रिएक्शन कर लेगा। बहुत सारे मॉलिक्यूल H2SO4 ऐसे थोड़ी एक ही मॉलिक्यूल था जो खत्म हो गया। ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं बिकॉज दिस वन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दिस वन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। जब भी ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग आमने सामने होते हैं ना, तो वो एक दूसरे से रिएक्शन करते हैं, थर्ड पर्सन से वो बात ही नहीं करते, एंड दे विल प्रोड्यूस I2। तो I2 इज नॉट एबल टू रिमूव द अल्कोहल OH ग्रुप। OH को I2 रिमूव नहीं कर सकता। कौन रिमूव कर सकता है? HI रिमूव कर सकता है। SO2 प्लस वाटर ये बना लेंगे, तो बेचारा अल्कोहल वेट करता रहेगा, है ना। नो रिएक्शन लिखेंगे फिर आप। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ना, अल्कोहल प्लस H2SO4 प्लस KI, तो व्हाट यू विल राइट? नो रिएक्शन। क्लियर? सर थोड़ा सा ऊपर कर दो। चलिए, अब अपन एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल टेस्ट पढ़ने जा रहे हैं। टोटल 11 केमिकल टेस्ट है हमारे सिलेबस में। एक हम पढ़ चुके हैं, टेस्ट ऑफ अनसैचुरेशन। दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं ल्यूकस टेस्ट। हालांकि एनसीईआरटी में चैप्टर 2 में दे रखा है अल्कोहल के अंदर, बट मैं आपको इसी में पढ़ा रहा हूँ। रिवाइज कर रहे कि नहीं कर रहे आप ऑर्गेनिक को, या आगे आगे पढ़ते जा रहे हो पीछे पीछे सब वॉश? मुझे वाइवा लेना ही पड़ेगा इसका भी, है ना। देखो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं ना जो खुद ही सेल्फ अपना प्लान बना लेते हैं, मुझे ऐसे ऐसे याद करना है ना, खुद ही रिवाइज करते रहते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कि कब टीचर कहे रिवीजन के लिए और कब हम रिवाइज करें। तो आप मुझे बताओ, आप कौन किस टाइप के बच्चे हो? फर्स्ट टाइप या सेकंड टाइप? इन विच कैटेगरी यू पीपल फॉल? अच्छा, अभी डिसाइड नहीं हो पा रहा है। ये एक कैटेगरी और होती है, कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो टीचर कितना ही कह दे वो फिर भी नहीं रिवाइज नहीं करते। इस टाइप का तो मुझे लगता कोई होगा। तो आप है ना सेल्फ मोटिवेटेड रहे, अपना टारगेट फिक्स रखें, भाई मुझे तो ये करना ही करना है। ये मत देखा करो कि आपके आसपास वाला तो कुछ भी नहीं पढ़ रहा, मैं तो फिर भी थोड़ा बहुत पढ़ रहा हूँ, उससे इंस्पायर मत हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो दिन रात लगे रहते हैं, वो आपके लिए कॉम्पिटिटर है, ये नहीं है आपके दोस्त आसपास वाले जो थोड़ा सा ही पढ़ते हैं। चलो ये आगे बढ़े, कर लिया, नोट कर लिया? आगे बढ़ेंगे, जल्दी बताओ मुझे। अभी मोहक लेट हो गया, अब तो कई 30 मिनट्स लेट हो गए, बताओ। सर ये कंप्यूटर सर वो दिक्कत कर रहा था आज बहुत सर, इसलिए सर। चलो अभी फिर आप कितना पेज छोड़ दो? एक पेज छोड़ दो पूरा। ओके सर। अच्छा ये तो मैंने लिखा ही नहीं ना, तो टू ओवरकम दिस डिफिकल्टी व्हाट वी यूज, ये वाला पॉइंट तो लिख ही रखा है वैसे, पर फिर भी चाहो तो आप लिख सकते हो ना। हम इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉस्फोरिक एसिड इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। क्योंकि जो फॉस्फोरिक एसिड होता है ना, वो एक नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। चलिए नोट कर लिया। अब अपन पढ़ेंगे, अब यहां से लिखना भाई आप, मोहक ल्यूकस टेस्ट। ल्यूकस ल्यूकस ल्यूकास ल्यूकस कुछ भी कहो। तो देखिए ल्यूकस टेस्ट का पर्पस क्या है वेरी फर्स्ट, तो मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर समझाता हूँ आपको, है ना। ये नोट कर लिया? पहले बताओ यहाँ तक तो बाकी लोगों ने नोट कर लिया ना सबने? बोलो बोलो। यस Yes, sir. ठीक है, मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ।
अभी नोट मत करना, पहले समझ लो, है ना। हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, हम ल्यूकस टेस्ट पढ़ेंगे, ल्यूकस, LUCAS। तो ल्यूकस टेस्ट किसकी हेल्प से कराया जाता है? तो दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ ल्यूकस रीएजेंट। व्हाट्स अ ल्यूकस रीएजेंट? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अब आप कहोगे इसको तो हम तो जानते हैं इसको, तो डेफिनेटली आप इसको जानते हो, बट उस टाइम मैंने इसका नाम नहीं बताया था, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है? ल्यूकस reagent. Now, what's the purpose of this chemical test? It is used to distinguish between primary alcohol, secondary alcohol, and tertiary alcohol. तीनों टाइप के अल्कोहल में ये डिस्टिंग्विश करने काम आता है। अब आप कहोगे क्या, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 3 डिग्री अल्कोहल से आप क्या समझते हो? क्या मतलब होता है हमारा 3 डिग्री अल्कोहल से? सर OH 3 डिग्री के कार्बन से कनेक्टेड है। 3 डिग्री अल्कोहल किसे कहते हैं? जब OH ग्रुप किससे अटैच होता है? 3 डिग्री कार्बन से अटैच होता है। 2 डिग्री अल्कोहल कौन होता है? जिसमें OH किससे जुड़ा होता है? 2 डिग्री कार्बन से। समझ में आ गया? तो इनमें ये डिस्टिंग्विश कैसे करता है वो समझते हैं अपन। तो जैसे ये लिया हमने, एक 3 डिग्री अल्कोहल लिया, देखो ये एक सिंपलेस्ट 3 डिग्री अल्कोहल बनाया मैंने। अभी आप नोट मत करना, पहले देख लो। इसमें जब अपन ल्यूकस रिएजेंट ऐड करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2, है ना, तो वेरी फास्ट रिएक्शन हो जाएगी, है ना। OH विल बी सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट? हैलोजन, एंड वी विल गेट द हेलो एल्केन। ये हेलो एल्केन मिल जाएगा आपको करेस्पॉन्डिंग सेम कार्बन का। साथ में क्या बनेगा? वाटर। अब आप ये बात याद रखना कि जो हेलो एल्केन्स होते हैं ना, ये पानी में होते हैं इनसोल्यूबल। हेलो एल्केन्स आर इमिसिबल इन वाटर। ये पानी में डिजोल्व नहीं होते। क्यों नहीं होते? ये भी अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल तो आप याद कर लो कि जो RX होता है ना, ये पानी में डिजोल्व नहीं होता है। दे आर इनसोल्यूबल, ये डिजोल्व नहीं होते आपस में। ओके, तो जो इनसोल्यूबल होगा तो एक सेपरेट लेयर बनाएगा, उसके लिए एक टर्म यूज करेंगे अपन, टर्बिडिटी। कौन सी टर्म यूज करेंगे? टर्बिडिटी। देखो ये टेस्ट ट्यूब है ना, इसमें ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये तो पानी की लेयर हो गई, और ये सपोज अलग से किसकी लेयर हो गई? हेलो एल्केन की। तो 2 सेपरेट लेयर बन गई ना, तो इसके लिए कौन सा वर्ड यूज करेंगे? टर्बिडिटी, ठीक है। हाँ, अभी ऊपर भी रह सकता है, नीचे भी रह सकता है, वो डिपेंड करता है डेंसिटी पर, ठीक है, डिपेंड करता है कौन सा हैलोजन है। अच्छा, Cl है तो वो फिर ऊपर ही फ्लोट करेगा। क्लोरीन की डेंसिटी क्या होती? कम होती, तो ऊपर फ्लोट करेगा ये, है ना, सेपरेट लेयर दिख जाएगी आपको। जैसे पानी और ऑयल की लेयर अलग अलग होती है ना, ठीक वैसे ही है। तो 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है ना, वो बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेता है। 1 डिग्री अल्कोहल क्या करेगा? बहुत जल्दी से रिएक्शन कर लेगा, यानी बहुत जल्दी से आपको क्या दिख जाएगा? एक टर्बिडिटी दिख जाएगी, सेपरेट लेयर दिख जाएगी। अगर ये 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो रिएक्शन तो होगी, बट टाइम लगेगा। ये 2 डिग्री अल्कोहल, it will also react with this glucose reagent to produce the haloalkane, but यहाँ पर क्या होने वाला है? 5 मिनट बाद प्रोड्यूस होगी टर्बिडिटी, ये बन जाएगा, बट थोड़ा टाइम लगेगा ना, क्योंकि 2 डिग्री थोड़ा कम रिएक्टिव होता है, हम जानते हैं, और 1 डिग्री तो 30 मिनट बाद रिएक्शन करेगा। तो कैसे केमिकल टेस्ट कैसे हुआ वो समझो आप। ये 3 टेस्ट ट्यूब, तीनों में अल्कोहल भरा हुआ है, ठीक है। तीनों में क्या भरा हुआ है? अल्कोहल। ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है अल्कोहल, तो टेस्ट ट्यूब को देख के नहीं बता सकते आप कि कौन सा अल्कोहल प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शियरी। तो आपने तीनों ही अल्कोहल के अंदर क्या मिक्स करा? ल्यूकस रिएजेंट, ठीक है। तीनों में क्या मिक्स कर दिया आपने साइमल्टेनियसली? ल्यूकस रिएजेंट मिक्स कर दिया। अब मान लो इसमें ल्यूकस रिएजेंट मिलाया और इंस्टेंटली आपको कुछ सेपरेट लेयर दिखना शुरू हो गई, मतलब रिएक्शन हो चुकी है, तो आप मार्क कर दोगे कि दिस इज ए 3 डिग्री अल्कोहल। दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब में अपन को 5 मिनट बाद एक सेपरेट लेयर दिखना शुरू हुई, तो हम क्या कह देंगे? इट्स ए 2 डिग्री अल्कोहल। तो थर्ड वाली में अंडरस्टूड है क्या होगा? प्राइमरी। या तो 30 मिनट वेट कर लो, या अपने आप लेबल कर दो कि देयर विल बी प्राइमरी अल्कोहल। तो समझ में आएगा ल्यूकस टेस्ट का पर्पस? बोलो। सर सबसे ज्यादा 3 डिग्री वाला। हाँ, 3 डिग्री सबसे ज्यादा जल्दी रिएक्शन कर लेगा। जल्दी रिएक्शन करेगा तो जल्दी से आपको एक सेपरेट लेयर दिख जाएगी, मतलब टर्बिडिटी दिख जाएगी। 2 डिग्री वाला थोड़ा स्लोली करता है, आफ्टर 5 मिनट दिखेगी। 1 डिग्री में 30 मिनट्स बाद दिखेगी, ठीक है। एंड वाई 3 डिग्री रैपिडली रिएक्ट्स? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनता है, जो कि ज्यादा स्टेबल है। ये तो अपन पढ़ चुके हैं, याद है ना। कलर नहीं आता इसके अंदर, सेपरेट लेयर आती है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं अपन टर्बिडिटी। सर हाँ,
सर आपने पहले बोला था कि 1 डिग्री जल्दी होगा, आपने अभी बोला 3 ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने ऐसे कहा 1 डिग्री जल्दी होगा। मैंने तो ये कहा था 3 डिग्री में उल्टा अपन को ZnCl2 भी नहीं लेना पड़ता, याद है? नहीं कहा था मैंने? 3 डिग्री अल्कोहल में तो ZnCl2 की जरूरत ही नहीं पड़ती, यानी क्यों? क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं। पढ़ाया था मैंने यार कल वाली क्लास में हाँ भी तो। सर, लेकिन अभी शायद बोला था आपने। अच्छा ऐसा बोल देगा, चलो मैं अपने वर्ड्स वापस लेता हूँ। 3 डिग्री अल्कोहल जल्दी से रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा, फिर 1 डिग्री करेगा। ओके, ध्यान रहेगा। जल्दी रिएक्ट कौन करेगा? 3 डिग्री। किससे करेगा? ल्यूकोस रिएजेंट से। क्या बना देगा? टर्बिडिटी बना देगा। कब बनाएगा? इंस्टेंटली बनाएगा। 2 डिग्री वाला 5 मिनट बाद करेगा, क्या बनाएगा? टर्बिडिटी। 3 डिग्री वाला भी टर्बिडिटी बनाएगा पर 30 मिनट बाद बनाएगा। तो अपन डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइम 1 टेक। डिग्री क्या? सर 30 मिनट बाद 1 डिग्री वाला बनाएगा ना? यस। तो टाइम टेकन टू प्रोड्यूस टर्बिडिटी, वी आर एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल। समझ में आएगा? टाइम इज द डिसाइडिंग फैक्टर। टाइम के बेस पर बताएंगे आप ये कौन सा 1 डिग्री, कौन सा 2 डिग्री, कौन सा 3 डिग्री है। क्लियर? बोलो। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा? राइट ए सुटेबल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश प्रोपेन टू ऑल। राइट ए सुटेबल केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्रोपेन टू ऑल एंड 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल। क्या होता है 2-मिथाइल प्रोपेन टू ऑल? ये होता है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एक 2 डिग्री अल्कोहल है, ये एक 3 डिग्री अल्कोहल है। तो आपको याद आ जाएगा ल्यूकोस टेस्ट, कि इसकी जब ल्यूकोस रिएजेंट से रिएक्शन कराएंगे तो टर्बिडिटी मिल जाएगी आपको इंस्टेंटली, है ना? इंस्टेंटली वी विल गेट 3 डिग्री एल्केन अल्काइल क्लोराइड। इसकी जब ल्यूकोस रिएजेंट से रिएक्शन कराओगे तो आफ्टर 5 मिनट वी विल गेट द टर्बिडिटी, है ना? तो रिएक्शन भी करानी है, लैंग्वेज भी लिखनी है। चलो अब ये सब कुछ आप नोट कर लो, ठीक है? जो जो भी मैंने बोला है ना, ये सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ। ठीक है, एक बार मैं पढ़ लूँ फिर देखता हूँ कोई करेक्शन है तो फिर नोट करना। It is carried out with the help of Lucas reagent, which is the mixture of this and this. Okay. By the reaction of alcohol with Lucas reagent, what we get? Corresponding alkyl chloride. Particular chloride ही बनेगा, है ना? क्योंकि यहाँ पर Cl लिया ना अपन, इसलिए alkyl chloride is formed, which being insoluble in water. ये पानी में insoluble होते हैं, तो क्या बनाएंगे? एक separate layer, जिसको PPT कह देते हैं sometimes, but it's not correct. Correct term is turbidity, है ना? Turbidity word यूज करेंगे इसके लिए। फिर लिखा, ओके turbidity कहाँ गया? फिर क्या लिखा हुआ है कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन टू प्रोड्यूस टर्बिडिटी द 3 टाइप्स ऑफ अल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड एज फॉलोज। कैसे करेंगे कि 3 डिग्री प्लस Lr तो 3 डिग्री RCl बन जाएगा। तो यहाँ इंस्टेंट टर्बिडिटी मिल जाएगी आपको इंस्टेंटली। 2 डिग्री के Lr से कराओगे तो टर्बिडिटी मिलेगी बट आफ्टर 5 मिनट। 1 डिग्री में मिलेगी आफ्टर 30 मिनट्स। ओके, तो ये टाइम फिक्स्ड है क्या? हाँ ये फिक्स है। अब ये मत करना कि 28 मिनट हो गया तो क्या होगा, इतना चलता है ना? 4.5 मिनट्स हो गया तो क्या होगा, है ना? देयर इज अ क्वाइट बहुत ज्यादा डिफरेंस है टाइम में। हो सकता है 3 मिनट बाद मिल जाए, तो 3 मिनट बाद भी मिल गया तो 2 डिग्री का हो गया ना, 1 थोड़ी का हो गई। 1 में तो 3 डिग्री में तो इंस्टेंट मिलेगा। अब इंस्टेंट के बाद चाहे 4 मिनट हो चाहे 3.5 मिनट हो, वो 2 डिग्री होगा। ओके, बट लिटरेचर में क्या लिखा हुआ है? 5 मिनट, तो फिर हम 5 मिनट ही मानेंगे। चलिए, तो इस बात को आप नोट करेंगे। अब नोट कर लो जल्दी से।